जोहार साथी। चलिए कुछ बात करते हैं महत्वपूर्ण विषय पर ही। हम आमतौर पर सामान्यतः हर रोज आपके रूबरू नहीं होते हैं। जब कोई बात महत्वपूर्ण नज़र आती है जिस पर आपसे बात करना ज़रूरी लगे, तभी हम बनाते हैं, ये आपके साथ गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं। तो साथी, आज का विषय ये है कि एक बहुत अहम सवाल ये है कि झारखंड में आदिवासी और कुर्मी की आबादी में फर्क तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आदिवासी हैं यदि कहा जाए तो 28%, तो कुर्मी या ओबीसी को कहा जाए तो ओबीसी तो कह रहे हैं लोग कि 50% ही लोग हैं या उससे ज़्यादा ही हैं। लेकिन कुर्मी समुदाय के लोग हो सकता है थोड़ा कम हो, 20 के आसपास या जो भी हो। उसको लेके अभी हम लोग बेकार का बहस नहीं करेंगे, इसके लिए कोई प्रामाणिक जानकारी अभी, अब जब होगा जातीय सर्वेक्षण तब निकल के बातें आएंगी। बात ये है कि लेकिन तो भी जितना भी है उस हिसाब से देखें तो आरक्षण जो ओबीसी समुदाय को झारखंड में मिल रहा है वो निश्चित रूप से कम है, वो उनके आबादी के अनुपात में नहीं है। वैसे भी पूरे देश में या एक जनरल जो है 27% जो आरक्षण है वो दिया गया है ओबीसी को। तो यहाँ लेकिन क्या हुआ, यहाँ झारखंड में भी था पहले, अलग झारखंड राज्य बनने के पहले तक था, तो वो अचानक कैसे घट के 14% हो गया। और जो एससी के लिए था, जो एसटी के लिए वो 7.5% था, वो 26% तक अभी है। तो वो कैसे बढ़ा? तो वास्तव में ये एक विक्षोभ की एक वजह है और होनी भी चाहिए। आबादी के अनुपात में आरक्षण उनको कम है और इसकी मांग हो रही है। और इस बात को भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार ने ये प्रयास किया है, ऐसा नहीं। 11 नवंबर 2022 को राज्य सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 77% करने का विधेयक पारित किया था। एसटी को 28%, ओबीसी को 27% और एससी को 12%, यानी टोटल हो गया ये 77%। चलिए इसको अधर में लटका दिया गया। भाजपा द्वारा नियुक्त जो राजभवन में बैठे लोग हैं वही ये सब करते हैं, घटाए हैं। उससे भी महत्वपूर्ण है लेकिन ये सवाल कि 27% आरक्षण ओबीसी को जब है तो झारखंड में वो 14% कैसे हो गया? कौन है इसके लिए जिम्मेवार? उसके लिए जिम्मेदार कौन लोग हैं? ये इसको लेकर बहुत अस्पष्टता है और लोग गर्जन तर्जन करते हैं, लेकिन कभी खुल के नहीं बोलते कि कैसे हुआ और क्यों हुआ था। तो साथी, आज का हमारा विषय वही है और इस पर जो मेरी जानकारी है, जितना हम इकट्ठा कर सके हैं, उसके आधार पर आपके सामने कुछ बात रखेंगे इस समस्या के बारे में, और देखें कि भाजपा का पाखंड कैसा है, उसके नेता कैसे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले अभी इसी सब मुद्दों को देखना चाह रहे थे तो तलाश किए तो वहाँ संसद में वो जो दुबे जी हैं देवर वाले, वहाँ वो निशिकांत दुबे, उनका बयान था। वो संसद में बोल रहे थे कि झारखंड में आरक्षण ओबीसी को कम कर दिया गया है और कम है, और वहाँ कांग्रेस और हेमंत सोरेन सरकार को दबाव देना चाहिए और इसको सुधरवाना चाहिए। तो भैया पहले ये तो बात क्लियर हो जाए कि ये 27 से 14% हुआ था कैसे।
और उसके पीछे क्या रणनीति थी भाजपा की, क्यों भाजपा की इसको। भाजपा भाजपा हम बार बार बोल रहे हैं, तो आप कहिएगा भाजपा को क्यों बोल रहे हैं। तो साथ ही जो जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो फैक्ट है, वो ये कि झारखंड बनने के पहले ओबीसी को आरक्षण 27% था, और झारखंड बनने के बाद, अलग राज्य बनने के गठन के बाद, मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल मरांडी पहले, और उनके ही शासनकाल में आदिवासी ये जो है इनका इनका आरक्षण घटाया गया, यानी 27% से 14% बाबूलाल के जमाने में हुआ। आप कहिए तो आपको तारीख भी बता दें, 9 दिसंबर 2002 को विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित किया गया था, और उसके द्वारा उनका ये जो ओबीसी का आरक्षण जो है घटा के 27 से 14% किया गया। उससे भी ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि उस मंत्रिमंडल में मजबूत स्थिति में थे आजसू के अभी जो नेता हैं सुदेश महतो, जो अभी आंदोलन ये में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को ललकार रहे हैं, कर रहे हैं। यह जो भी हैं आदिवासी कुर्मियों के नेता, वो लोग अपना इसको भी तो जरा जान लेते कि हुआ था कैसे। तो उस समय सुदेश महतो भी थे, और दूसरे एक और दिग्गज नेता ओबीसी ही समुदाय के लालचंद महतो भी थे, और भी बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन ये दो प्रमुख लोग थे, और मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी। इसलिए हम कह रहे हैं कि भाजपा के शासन में ये काम किया गया था, और ये जिसको कहते हैं कि सचमुच सही नहीं था कि कुर्मियों ओबीसी का आरक्षण 27 से 14% कर दिया जाए, लेकिन इन लोगों ने किया। एक सवाल जरूर मन में अब उठता है कि आखिरकार भाजपा ने ऐसा किया क्यों, भाजपा या भाजपा सरकार ने ऐसा क्यों किया। एक बात जान लीजिए कि उस समय ठीक है बाबूलाल मुख्यमंत्री थे, लेकिन शक्तिशाली थे वो निर्दलीय विधायक जो उनको सपोर्ट कर रहे थे, जिसमें लालचंद थे, मधु सिंह थे, आपके सुदेश महतो थे, और इस तरह के लोग जो थे। उनकी ताकत इतनी थी कि बाद में बाबूलाल को ही उठा के फेंक दिया गया था कुछ ही दिन बाद, और उनके बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो ये शक्तिशाली लोग थे, ऐसा भी नहीं कि बाबूलाल कर लिया, चाहे सरकार ने निर्णय लिया, भाजपा चाहती थी इसलिए हो गया। ये लोग शक्तिशाली थे, मुख्यमंत्री तक बदल सकते थे, और उसमें सुदेश महतो और लालचंद महतो दोनों तो थे ही, वो मंत्रिमंडल में भी थे और पार्टी में वहाँ एनडीए के अहम हिस्सा तो थे ही, और बाबूलाल थे मुख्यमंत्री। तो उन लोगों ने किया जिसको अब वो अभी तक चला आ रहा है। और जैसा कि हम बताए कि इसको सुधारने की कोशिश हेमंत सोरेन सरकार ने की, और उसकी भी तारीख है 11 नवंबर 2022 में राज्य सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाकर 77% करने का प्रस्ताव विधेयक पारित किया और विधानसभा राज्यपाल के पास भेजा था, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे राज्यों में 50% से ज़्यादा नहीं है, 50% से ज़्यादा कई राज्यों में है। वहाँ आबादी का घनत्व ही वैसा है, या पिछड़ी आबादी ही ज़्यादा है भाई, तो क्या कीजिएगा, आपको आरक्षण देना चाहिए, देना पड़ेगा। और इसमें अभी भी झारखंड में आगे है, केवल 50% नहीं, 60% लगभग आरक्षण है, यानी 10% आरक्षण जो कहते हैं जो अगड़ी जातियों के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनके लिए है 10% तक आरक्षण।
माने जिसका सामाजिक दृष्टि से जो पिछड़े ना भी हैं लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए 10% है, और टोटल में वही है 26% इनका है, और 10% दलित समुदाय एससी के लिए है, और ये जो है ओबीसी के लिए दो भागों में बांट दिया गया है। अनुसूचित 1 में 8%, अब पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 में 6%, और 10% है जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, यानी मोस्टली अगड़ी जातियों के भी हैं लेकिन आर्थिक रूप से पिछड़े हैं तो उनको मिलेगा शायद आरक्षण। 60% आरक्षण अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो साथी अब ये सवाल समझना है कि आखिर भाजपा ने ऐसा किया क्यों, ओबीसी का आरक्षण झारखंड में क्यों घटाया था, उसकी व्याख्या आमतौर पर नहीं होती है। लेकिन हम इस पर सोचे विचारे या कुछ बातें जो सामने आई, दरअसल झारखंड में भाजपा ने आदिवासी केंद्रित राजनीति की बुनियाद रखनी चाहिए थी। ठीक उसके पहले, राज्य के गठन के पहले लोकसभा चुनाव हुआ था और उसमें लोकसभा की लगभग सारी सीटें, कहता है कुछ लोग 14 का 14 सीट मिला था भाजपा को, एनडीए को, और वो अहम भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी भाजपा को सत्ता में लाने में, केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी को। इसलिए लोग बाग थे, उनको लगता था कि आदिवासी उनके साथ हैं बुरी तरह। और इसके बाद ही लगा तत्काल उसके कुछ ही दिन बाद अलग राज्य का 3 नए राज्यों का गठन कर दिया गया, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का, और झारखंड के मुख्यमंत्री बनाए गए बाबूलाल मरांडी। तो शुरुआती तो मुख्यमंत्री भी आदिवासी बनाए गए, या प्रदेश अध्यक्ष भी उस समय भाजपा उनको इसको ये झारखंड प्रदेश नहीं कहती थी, वनांचल प्रदेश, इसलिए बाबूलाल वनांचल प्रदेश के अध्यक्ष थे जबकि राज्य का गठन नहीं हुआ था तब से। और बाद में वो दुमका में वो शिबू सोरेन को हराए थे चुनाव, और इसके कारण उनको केंद्र में मंत्री भी बनाया गया था, पर्यावरण मंत्री संभवतः, और उसके बाद अलग राज्य जब बना तो वो मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो भाजपा की दृष्टि में झारखंड में आदिवासी ज्यादा महत्वपूर्ण थे, आदिवासी केंद्रित राजनीति वो यहाँ करना चाहते थे और निर्णायक उस पर अपनी पकड़ बनाना चाहते थे। और शायद कह रहे हैं, शायद इसीलिए उनकी नज़र में ये ओबीसी की उतनी महत्ता नहीं थी, क्योंकि ओबीसी के लोग कांग्रेस में भी थे, सपोर्टर थे जो दलित थे, चाहे और जो अदर देन बैकवर्ड क्लास के बहुत सारे लोग कांग्रेस में भी थे। अब भाजपा उनको लेकर आश्वस्त नहीं थी पूरी तरह कि वो उनके साथ ही रहेगी। खास करके कुर्मियों के बारे में कुर्मियों ने अलग झारखंड राज्य का आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और जिसका भाजपा विरोध करती थी, अलग राज्य के आंदोलन का। इसके अलावा धनकटनी आंदोलन में महाजनी शोषण के खिलाफ जो आंदोलन हुआ था उसमें भी कुर्मियों ने, विनोद बिहारी महतो वगैरह ने महत्वपूर्ण भूमिका, ऐतिहासिक भूमिका निभाई थी। इसलिए भाजपा के दिमाग में शायद कुर्मी को लेकर वो उतने आश्वस्त नहीं थे कि वो अंततोगत्वा उनकी राजनीति के एक मजबूत हिस्सा बनेंगे। इसलिए उस दौर में उनकी उपेक्षा की गई और उसको दरकिनार किया गया। आदिवासियों का आरक्षण कोटा जो था वो 26% कर दिया गया, लेकिन ओबीसी का घटा के 14% कर दिया है। 26 और 10 एससी को, 26 10 36 और 14 कर दिया गया ओबीसी का, तो कुल मिला के 50% हो जाता है। 50% के दायरे में वो आरक्षण हुआ था, और भाजपा धीरे धीरे वो समझती थी
कि आदिवासी ही हमारी राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और इसलिए उन्होंने किया ऐसा। लेकिन धीरे धीरे ये भेद खुलता गया, ये आदिवासी आपके साथ नहीं जाएंगे। पहला धोखा तो आपने यही दिया कि अलग राज्य का गठन किया और नेतृत्व जिसको देना था, जिन लोगों ने अलग राज्य के लिए शहादत दी, जो संघर्ष किया, उनको राज्य नहीं मिला, शासक बन गए भाजपा के ही लोग। ये पहला झटका था। उसके अलावा उसके बाद जिस तेजी से बाबूलाल और अर्जुन मुंडा इस सब के जमाने में बड़े पैमाने पर कारपोरेट से जगत से रिश्ते बनाए, एमओयू हुए सैकड़ों की संख्या में, बड़ी संख्या में, और उसके बाद के शासन में धीरे धीरे ये बात समझ में आ गया कि भाजपा मूलतः कारपोरेट परस्त राजनीति कर रही है और वो करती है, पार्टी है, और वो आदिवासियों के जल जंगल जमीन को छीन रही है पूरे देश में। इसलिए आदिवासी धीरे धीरे, पहले भी नहीं ही थे इनके साथ, लेकिन उस समय रॉ में एक किसी तरह हो गया होगा, संसदीय लोकसभा चुनाव में उनको बड़े पैमाने पर उनको जीत हासिल हुई और अलग राज्य बनाया। उनको लगा कि बाबूलाल संभाल लेंगे, लेकिन 2005 के ही है, ठीक 4-5 वर्ष के बाद जो चुनाव हुआ उसमें भेद खुल गया। वो क्योंकि उसमें भाजपा को बहुमत लाने में, जुटाने में माने लाले पड़ गए जिसको कहते हैं, वो उसके लिए बहुत तरह का फरेब करना पड़ा था। लाल उसमें आपको क्या कहते हैं, हरिनारायण इनोसेक्का, कमलेश सिंह, जोवा मांझी, तरह तरह के लोगों के साथ खरीद फरोख्त ये वो सब कुछ हुआ था। और तब जाके शिबू सोरेन की जो 10 दिन या 8 दिन की सरकार चली थी, अब वो बिना विश्वास मत हासिल किए विधानसभा में वो जाके इस्तीफा दे दिए थे और फिर इनकी सरकार बनी थी भाजपा की। तो धीरे धीरे खुलता चला गया और भाजपा की राजनीति का अहम हिस्सा कुर्मी हो गए। लालचंद महतो उसके बाद से लगातार, लालचंद कह रहे हैं, सुदेश महतो, जो झारखंड आंदोलन के कोख से जन्मी आजसू के नेता थे, वो एक सांप्रदायिक पार्टी के साथ जुड़ गया, लगातार चलते रहे। मोह भंग उनका बाद में थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन फिर अभी साथ में है। सीटों को लेके या तालमेल नहीं हुआ, जिसको लेके दोनों में मनमुटाव, चाहे जो हुआ हो, एनडीए से बाहर भी हुए। बाबूलाल के ही साथ भाजपा का तो स्टाइल है, इस्तेमाल करो और फेंको। बाबूलाल को भी लोगों ने खूब मजा चखाया, झारखंडी जनता और आदिवासी जनता के साथ धोखा करने का उनको पूरी सजा मिली और भाजपा उनको पूछी नहीं 2005 के इलेक्शन के बाद, जबकि बाबूलाल की वजह से ही संथाल प्रोग्राम में बहुत सारी सीटें ये जीत पाए थे, लेकिन इनको नहीं बना और उसके कुछ ही दिन बाद बाबूलाल हट गए थे। तो वो सब तो राजनीतिक खबर बहुत लंबा है और इसका है, लेकिन मेरी समझ यही है कि पहले भाजपा झारखंड में आदिवासी केंद्रित राजनीति समझती थी और उसको लगता था कि आदिवासी जनता हमेशा के लिए उनके साथ हो गई है, इसलिए उन्होंने ओबीसी की, खास कुर्मियोयों की उपेक्षा की और वो जो दायरा घटा, जो ओबीसी को मिलने वाला 27% से जो 14% हुआ, उसके लिए मूलतः भाजपा जिम्मेवार है। हालांकि अब तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं, हेमंत सोरेन को गाली दे रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन को जारी कर रहे हैं। और अभी भी वो जो असली लड़ाई है, क्योंकि ये लोग अपने फंस गए हैं, इनको जो असली लड़ाई है, कहते हैं एसटी सूची में आने का माने ही है कि वो आरक्षण में सुधार चाहते हैं, अपना आरक्षण का ज्यादा उपयोग या उपभोग करना चाहते हैं, लेकिन आरक्षण वाला बात खुल के नहीं बोलते या सीधा ओबीसी के लिए जो ओबीसी के लिए जो के प्रति जो अन्याय हुआ है उसमें सुधार हो, इसके लिए सचेत ज्यादा उनका नहीं है।
उससे ज़्यादा झारखंड में भाजपा की रीत। अब तो भाजपा अभी भी केंद्र में है और हेमंत सोरेन तो दे ही चुके हैं प्रस्ताव। राजभवन में फिर से सुधार करके भेजा गया है कि ये आरक्षण दीजिए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? क्योंकि करना वरना नहीं है, या करेंगे देर सवेर कभी करेंगे जब लगेगा उनको राजनीतिक फायदा होगा इससे। लेकिन अभी तत्काल उनको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। उनको ज़्यादा फायदा ये है कि आदिवासी और कुर्मी और कुर्मियों के टाइगर और आदिवासियों के शेर आपस में भिड़ंत करते रहे सड़कों पर, एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन और ये वो गाली गलौज से लेकर जो करना, जितना भी साथ ये रिश्ता बन सके उसको बनाना है। इसलिए बस आज यहीं समाप्त करते हैं बात को। 2-3 बात फिर से आपके जेहन में रहे। आदिवासियों को और जो आरक्षण का कोटा था अलग राज्य बनने के पहले, उसमें यहाँ 27% आरक्षण ओबीसी को था और शायद आदिवासियों के लिए वही 7.5% रहा होगा। लेकिन उसको अलग राज्य बनते ही भाजपा सरकार ने, जिसके मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे और जिसमें 2 कद्दावर ओबीसी के नेता थे, सुदेश महतो और लालचंद महतो, और इन लोगों ने मिलकर या इनकी सहमति से ही ओबीसी का कोटा घट के 27 से 14% हुआ। और अभी भी पाले में है भाजपा के ही कि आरक्षण का वो दायरा यानी उसमें सुधार हो और उनको 27% आरक्षण फिर उनका ओबीसी के लिए हो जाए। इसका प्रस्ताव यहाँ हेमंत सोरेन सरकार ने भेज दिया था और इसको नहीं होने दिया गया। राज्यपाल तो आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के एजेंट ही होते हैं, केंद्र में भाजपा है और यहाँ भी ये है, और वो लोग नहीं होने दिया। अभी भी प्रस्ताव फिर उस समय जो थोड़ा सा ये दिया गया था कि बहाना ये बनाया गया था कि पिछड़ा आयोग का गठन नहीं हुआ, अध्यक्ष नहीं है, कोई मेंबर नहीं है, तो आप लोगों ने प्रस्ताव उनका कैसे दे दिया उसका प्रस्ताव। तो फिर उसको बनाया गया, अध्यक्ष और कमेटी में और सदस्य की भर्ती हुई और उसके बाद ये प्रस्ताव फिर से बना के दिया गया है। और केंद्र सरकार और एनडीए सरकार कटिबद्ध है कि इनका माने आरक्षण बढ़े सबों का। नया आरक्षण जो मांग किया गया है उसमें तो है ही कि एसटी के लिए 28%, ओबीसी के लिए 27%, महज 1% का, और एससी के लिए 12%। इसके अलावा 10% और जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं सामाजिक दृष्टि से, उनके लिए भी। तो ये सब प्रस्ताव है सरकार के पास, लेकिन कब होगा नहीं होगा। और इस बीच अपना ये है, इसलिए कम से कम इस मुद्दे पर, आरक्षण वाले सवाल पर तो आप साफ हो जाइए कि आरक्षण का कोटा ओबीसी का घटाया गया था तो भाजपा ने, और अभी भी आरक्षण के कोटे में ओबीसी के कोटे में सुधार नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मूलतः भाजपा सरकार जिम्मेवार है। धन्यवाद।